हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेथा स्कूल डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जो क्या है, कबीर की साखियां। कौन सी किताब है अपनी? वसंत भाग 3 का पाठ 9 है, कबीर की साखियां। कबीर की साखियां अर्थात कबीर के द्वारा रचित जो दोहे वगैरह हैं उनको एक संग्रह में व्यवस्थित कर दिया गया था। कबीर दास जी जो कवि हैं, इनके जितने भी दोहे सौठे जो भी उन्होंने लिखे थे, उनका एक संग्रह बनाया गया था जिसका नाम था बीजक। वो क्या था? बीजक नाम से बनाया गया था। बीजक पूरे संग्रह का नाम था। उसके अंदर कुछ साखियां थी, कुछ शब्द नाम से था और कुछ रमेरी, तीन तरह के जो उनके थे रचनाएं थी, साखी, शबद और रमेनी। साखी, शबद और रमेनी, ये तीन थी। तो आज हम कबीर दास जी की जो साखियां हैं, जो अधिकतर किनमें है, दोहों में लिखी गई हैं, दोहों के रूप में लिखी गई हैं, उन साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीर दास जी ने हमेशा किनका विरोध किया है? धार्मिक और जो सामाजिक आडंबर हैं, समाज में जो व्याप्त आडंबर है, धार्मिक आडंबर है, उनका उन्होंने हमेशा से क्या किया है? विरोध किया है। अब हम इनकी साखियां पढ़ते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि कभी भी किसी साध अर्थात साधु या सज्जन पुरुष, साध अर्थात साधु या सज्जन पुरुष की कभी भी हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमेशा उनका किसका ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कितना ज्ञान है, उन्हें कितना ज्ञान है, उनके ज्ञान को देखना चाहिए, उनके ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए, ना कि हमें यह देखना चाहिए कि उनकी जाति कैसी है। जिस तरह से मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी कीमती हो, लेकिन हम किसका मोल करते हैं, किसका मूल्य करते हैं? तलवार में धार कैसी है, म्यान में जो तलवार है उस तलवार की धार कैसी है, उसके आधार पर उसका मूल्य निर्धारित करते हैं, ना कि यह देख करके कि म्यान कितनी सुंदर है, यह नहीं देखा जाता है। उसी तरह से सज्जन पुरुष की जो पहचान है किससे होती है? उसके ज्ञान से होती है, उसकी जाति से नहीं होती है। हमें उनका क्या ग्रहण करना चाहिए? ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, यह नहीं देखना चाहिए कि उसकी जाति क्या है। अगला हमारा जो साखी है वो है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीर दास जी क्या कहते हैं? आवत गारी, सबसे पहले गारी क्या है? गाली। गाली किसे कहा गया है? गाली को कहा गया है। तो आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कि एक कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द बोलता है, तो अपशब्द बोलेगा तो सामने वाला अगर चुप हो जाता है, सामने वाला अगर चुप हो जाता है तो फिर वो दोबारा उसको अपशब्द नहीं बोलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपशब्द बोलता है तो सामने वाला उसके जवाब में 2 से 3 अपशब्द बोलेगा, फिर ये वापस उससे ज्यादा अपशब्द बोलेंगे। तो अगर एक गाली कोई देता है, एक बार अपशब्द बोलता है, उसका पलट करके अगर कोई जवाब देता है, प्रत्युत्तर देता है, तो बात बहुत अधिक बढ़ जाती है और वो अपशब्द बहुत अधिक हो जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि क्या कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं, नहीं उलटिए वही एक एक। अगर हम उनके अपशब्दों का प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, नहीं उलटिए मतलब उलट कर जवाब नहीं देते हैं, तो वह फिर दोबारा अपशब्द नहीं बोलेगा और वह अपशब्द जो है, वो गाली जो है, वो एक ही रह जाएगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हमें शांति बनाए रखनी है तो क्या करना है कि अगर कोई हमें अपशब्द बोलता है, कोई गाली देता है, तो उसका हमें जवाब नहीं देना चाहिए, चुप रहना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगी, बात वहीं की वहीं रह जाएगी। अगर हम पलट करके वापस उसका जवाब देते हैं, उसे वापस अपशब्द कहेंगे, तो फिर वापस वो उससे ज्यादा अपशब्द कहेगा, तो अपशब्दों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और बात बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कभी भी कोई गाली देता है, अपशब्द देता है,
तो उसे क्या करना चाहिए, उसका पलट करके जवाब नहीं देना चाहिए, जिससे वह क्या हो जाएगी, एक की एक रह जाएगी, अर्थात बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। यहाँ पे जो कुछ लोग धार्मिक आडंबर करते हैं, धर्म के नाम पे आडंबर करते हैं, उनका विरोध कबीरदास जी ने इसके माध्यम से किया है कि माला तो कर में फिरे, कर अर्थात हाथ, कर किसे कहा गया है, हाथ को कहा गया है कि लोग क्या करते हैं, माला लेकर के भगवान का जाप करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, तो माला तो उनके हाथ में फिरती रहती है, जीभ जो है उसके मुख में घूमती रहती है, राम 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 जो भी भगवान का नाम लेते हैं, तो जीभ उनके मुंह में घूमती रहती है, लेकिन उनका मन जो है वो बहुत क्या है, मनवा अर्थात मन जो है वो क्या है, बहुत अधिक चंचल है। मन क्या है, बहुत अधिक चंचल है। दहु मतलब दशों, दहु मतलब 10 और दिशी मतलब दिशाओं में, उनका मन जो है वो 10 दिशाओं में घूमता रहता है, उनका मन जो है वो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो भगवान के नाम का जाप सही नहीं है, यह तो क्या है, एक धार्मिक आडंबर है। अगर भगवान का सिमरन करना है तो हमें क्या करना है, एकाग्रचित होकर करना चाहिए। भगवान को याद करेंगे, जाप करें तो किस तरह से करें, मन को एकाग्र करके करना चाहिए। अगर हमारे हाथ में माला हाथ में है और हमारी जीभ से हम राम राम करते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा मन चंचल है और 10 दिशाओं में घूमता रहता है कि उसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, इस तरह से मन चंचल होता है, तो वह भगवान का सच्चा जाप नहीं होता है। भगवान का सच्चा जाप करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे मन को एकाग्रचित करना चाहिए, हमारे मन को क्या करना, रखना चाहिए, एकाग्रचित रखना चाहिए। कबीर घास न नींद दिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होय। इसमें क्या है, कबीर घास न नींद दिए, तो क्या हो जाएगा, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि घास को कभी भी छोटा मत समझिए, घास का जो तिनका है उसको कभी भी छोटा नहीं समझिए, जो पाँव तले हो उसको, जैसे हम क्या करते हैं, छोटे से तिनके को पैरों तले दबा देते हैं, घास के छोटे से तिनके को पैरों तले दबा देते हैं, उड़ी पड़े जब आंख में, लेकिन जब वह घास का तिनका हमारे आंख में उड़ करके गिरता है तो खरी दुहेली हो, हमें क्या करता है, बहुत अधिक कष्ट होता है, दुहेली दुख होता है, दुहेली क्या होता है, दुख, अर्थात हमें बहुत अधिक कष्ट होता है। एक बार देख लेना, हम घास के तिनके को बहुत छोटा सा समझते हैं और उसको छोटा समझ करके हम पैरों के तले उसे क्या करते हैं, दबा देते हैं, और लेकिन जब वही घास का तिनका अगर हमारी आंख में गिर जाता है तो हमें बहुत अधिक कष्ट होता है। तो इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को छोटा समझ करके उसे दबाना नहीं चाहिए, उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही छोटा व्यक्ति क्या कर सकता है, आगे जाकर हम पर कभी भी भारी पड़ सकता है, वही छोटा व्यक्ति आगे जाकर वही हम पर भारी पड़ सकता है। जैसे एक चींटी जो होती है वो क्या करती है, हाथी के नाक में अगर घुस जाती है तो वो क्या करा देती है, उनको बहुत अधिक तांडव करा देती है ना। उसी तरह से एक घास का तिनका होता है, उसे हम पैरों तले दबा देते हैं, लेकिन जब वह आंख में गिरता है तो वह क्या करता है, हमें बहुत अधिक कष्ट देता है। तभी कबीरदास जी कहते हैं कि किसी मनुष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वही मनुष्य हमें क्या करेगा, कभी भी भारी पड़ सकता है और हमारे लिए क्या साबित हो सकता है, कष्टकारी साबित हो सकता है। अगला हमारा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कवि मन को शुद्ध रखने के लिए कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम अपने मन को शांत रखें, शीतल रखें, हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे तो हमारा इस संसार में, जग में अर्थात इस संसार में बैरी अर्थात कोई शत्रु नहीं हो सकता है। अगर हमारा मन पवित्र है, हमारा मन साफ है, तो इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता है। या आपा, आपा अर्थात अहम या अहंकार, अहम अहंकार जो भी है उसको अगर हम अपने मन से निकाल दें, अहंकार को अगर हम अपने मन से निकाल दें तो हमारे ऊपर सब क्या करते हैं वाले हैं,
दया कर सकते हैं, सभी हमारे मित्र बन सकते हैं। इस संसार में सभी हमारे क्या बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं। वापस देख लेना, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कि इस संसार में हमारा शत्रु कोई भी नहीं रहेगा अगर हमारा मन क्या होगा, पवित्र होगा। अगर हमारा मन साफ होगा, पवित्र होगा, तो इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता है। अगर हम हमारे मन से अहंकार को निकाल दें, हमारे मन से अहंकार को निकाल दें, तो सब कोई हम पर क्या करेंगे, दया कर सकते हैं, सभी हमारे मित्र बन सकते हैं। जरूरत के समय सभी हमारे लिए क्या बन सकते हैं, काम आ सकते हैं सब हमारे। ये इनका सबका क्या हो गया है, भावार्थ हो गया है। एक बार वापस से इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। ज्ञान अर्थात जानकारी। म्यान किसे कहा गया है, तलवार रखने के लिए जो कौस होता है उसे क्या कहा गया है, म्यान। गारी गाली। कर अर्थात हाथ। दहु दस। दिशि दिशा। सुमिरन ईश्वर के नाम का जाप। दुहेली अर्थात दुख या दुख में पड़ा हुआ कष्टकारी। बैरी दुश्मन। आपा अहम। ये इसके शब्दार्थ हैं। इसके शब्दार्थ और भावार्थ दोनों आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। अगर नहीं समझ में आता वीडियो वापस देख लेना, एक बार वीडियो वापस देख करके समझ लेना, ठीक है। वापस अगर समझाना है मैं एक बार समझा देती हूँ। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मान। कि कभी भी किसी सज्जन पुरुष की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान से उनको देखना चाहिए कि उन्हें कितना ज्ञान है। हमें उनका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसकी जाति पूछनी चाहिए। जिस प्रकार से तलवार के लिए हम तलवार की धार को देखते हैं, उसकी म्यान को नहीं देखते हैं कि उसकी म्यान कितनी सुंदर है, कितनी कीमती है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक किए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अगर कोई एक अपशब्द कहता है तो हमें उसका उलट करके जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उलट करके जवाब देते हैं तो एक अपशब्द के अनेक अपशब्द हो जाते हैं और बात बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर हम नहीं जवाब देंगे तो वह अपशब्द एक का एक ही रह जाएगा और बात वहीं खत्म हो जाएगी। माना तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुखमाई, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन आए। कबीरदास जी जो धार्मिक आडंबर है उनका विरोध करते हुए कह रहे हैं, कुछ जो लोग माला तो हाथ में फिराते रहते हैं, जीभ को मुख में फिराते रहते हैं, उनका मन जो है दसों दिशाओं में घूमता है, उनका मन हमेशा दसों दिशाओं में रहता है, बहुत चंचल रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं यह कोई ईश्वर का सच्चा सिमरन नहीं है, यह ईश्वर का सच्चा जाप नहीं हो सकता। ईश्वर का सच्चा जाप करने के लिए हमें क्या करना है, मन को एकाग्र करना है। ईश्वर का सच्चा जाप करने के लिए हमें क्या करना है, मन को एकाग्र करना है। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंखें में, खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को छोटा मान करके उसे हमेशा दबाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हम घास के तिनके को क्या करते हैं, छोटा समझ करके हमारे पैरों तले दबा देते हैं, लेकिन वही तिनका जो है जब हमारी आंख में पड़ जाता है तो हमारे लिए बहुत अधिक कष्टकारी सिद्ध होता है। इसलिए किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों, क्योंकि समय आने पर वही हमारे लिए क्या सिद्ध हो सकता है, कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कि इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं हो सकता। कब, अगर हमारा मन पवित्र है, साफ है, तो इस संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता है। हमें अपने अहम को त्याग देना चाहिए, हमारे अहंकार को त्याग देना चाहिए। तो अगर हम अहंकार को त्याग देते हैं तो सब कोई हमारे मित्र होंगे और हमारे ऊपर दया करेंगे। समय आने पर हमारे लिए क्या होंगे, वो खड़े रहेंगे। इस तरह से कबीरदास जी ने बहुत अधिक जो धार्मिक आडंबर हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, उनका अपने ने साखियों में क्या क्या है, विरोध किया है, और किस तरह से ज्ञानी पुरुष की हमें पहचान करनी चाहिए उसके बारे में बताया है। इन सब का आपको क्या करना है, भावार्थ अपनी नोटबुक में नोट करना है और शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। नहीं समझ में आता है वापस वीडियो रिवाइंड करना और देखना, ठीक है। धन्यवाद।